हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्लास सेकंड आपकी बुक है ये। कल हम पढ़ रहे थे चतुराई, चैप्टर नंबर 9। ये 4 दोस्तों के बारे में हम पढ़ रहे थे, खरगोश, गिलहरी, चूहा और पिल्ला। इनके प्यार, इनके आपस में घुल मिलने वाली कहानी हम कल पढ़ रहे थे। तो हमने कल पढ़ा था यहाँ तक। गिलहरी ने जब उत्तर दिया था, बादल जो है पानी बरसाते हैं। यहाँ तक हमने कल किया था। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से इसको समझो। सबने गिलहरी के ज्ञान की प्रशंसा की। सबने जो गिलहरी का ज्ञान था, जो उसने वहां पे अच्छी बातें कही थी, उसकी प्रशंसा माने तारीफ की और आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे उन्हें एक नदी मिली। जब थोड़ा आगे चलेगी वहां पे एक उनको, ये देखो, नदी मिली। नदी दिख रही है आपको? नदी में बहुत पानी था। नदी में कितना पानी है देखो आप खुद, बहुत पानी था। चारों सोचने लगे कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। अब ये चारों यहाँ बैठकर सोचने लगे कि इस नदी को पार करके हम उस पहाड़ पर कैसे चढ़े। अब देखो आगे चूहा बोला। अब ये चूहा जो है, इसने बोला, पिल्ले को तैरना आता है। जो ये पिल्ला है कुत्ते का, इसको क्या आता है? तैरना, स्विम करना आता है। हम लोग उसकी पूंछ पकड़ ले और इस तरह हम चारों नदी पार कर जाएंगे। ये चूहा बोलता है कि हम क्या करें? ये जो चूहा पिल्ला है, पिल्ले की पूंछ पकड़ लेंगे और उसे पकड़ के हम चारों जो है नदी को पार कर जाएंगे। पार नहीं कर पाएंगे बल्कि बीच में ही डूब जाएंगे। किसने कहा? गिलहरी चिल्लाई। गिलहरी चिल्लाकर कहने लगी, पार नहीं कर पाएंगे बल्कि बीच में ही डूब जाएंगे। गिलहरी चिल्लाई। पिल्ला इतना छोटा है। गिलहरी कह रही कि पिल्ला जो है वो इतना छोटा सा है कि हम लोग उसकी पूंछ पकड़कर उस पार नहीं जा सकते, क्योंकि हम उसकी पूंछ पकड़ेंगे तो हम पानी में डूब जाएंगे। तो तुम ही कोई उपाय बताओ। चूहा नाराज होते बोले। ये चूहा जो है वो गिलहरी से नाराज होकर बोलने लगा, चलो कोई आइडिया, उपाय माने तरकीब, आइडिया तुम ही बताओ। अब गिलहरी कहती है, देखो, उपाय आता होता तो तुरंत बता देती। गिलहरी कहती, अगर मुझे कोई आइडिया होता, तरकीब होती, उपाय होता तो मैं तुरंत, यानी कि जल्दी, फौरन बता देती। गिलहरी तुनक कर बोली। गिलहरी जो है वो तुनक कर बोली, एक उपाय है। अब देखो किसने कहा कि एक उपाय है? खरगोश एकाएक बोला, यानी कि एकाएक मीन्स अचानक। खरगोश ने कहा अचानक, मेरे पास एक उपाय है, तरकीब है। मैं धूप से बचने के लिए छाता लेकर चला हूं। खरगोश जो है वो धूप से बचने के लिए क्या लेकर चलता था? छाता। और संयोग से आज रस्सी भी लेकर आया हूं। आज मैं ये संयोग से क्या लेकर आया है? किस्मत से। आज मैं किस्मत से रस्सी भी लेकर आया हूं। इस समय छाता और रस्सी दोनों काम है। अब क्या कहा उसने? कि इस टाइम जो है रस्सी और छाता दोनों काम आएंगे। कैसे? गिलहरी पूछ बैठी। जो गिलहरी है इसने खरगोश से कहा, कैसे? मैं बताता हूँ। खरगोश ने समझाया। खरगोश ने गिलहरी को समझाया, मैं बताता हूँ। रस्सी का एक छोर पेड़ से बांधो। ये देखो, रस्सी को उसने छाते में बांधा। एक छोर, एक किनारा कहाँ पे बांधा? पेड़ पर बांधा। पर कैसे? फिर ये सब बोलने लगे, कैसे? सभी एक साथ बोल पड़े। हाँ ऐसे। ये जैसे यहाँ पे बंधा है। खरगोश हंसा। खरगोश हंसने लगा। उसने तुरंत छाता खोला और पानी में रख दिया। छाता पानी में तैरने लगा। जो छाता है वो पानी में तैरने लगा। बस इसी छाते में बैठकर मैं उस पार, वो कह रहे बस मैं इसी छाते में बैठूंगा और उस पार चला जाऊंगा। फिर रस्सी का दूसरा छोर उस पार के पेड़ से बांधूंगा। आप कह रहे वो रस्सी का जो दूसरा किनारा है, छोर है, वो मैं दूसरे पार जाके दूसरे पेड़ पर बांध दूंगा। रस्सी को पकड़कर तुम सब लोग झूलते हुए उस पार आ जाना। वो कहता है रस्सी को पकड़ते हुए तुम सब झूलते हुए उस पार आ जाना। बात सभी को ठीक लगी। सबको ये बात अच्छी लगी, समझ में आई। थोड़ा डर भी लग रहा था सबको, थोड़ा सा डर भी लगा।
पर खरगोश की हिम्मत देखकर सब चुप रह गए। जब खरगोश की हिम्मत, जब उसकी साहस, उसकी ताकत, उन्होंने हिम्मत देखी, साहस देखा उसका, तो सब चुप रह गए। खरगोश रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर छाते में बैठ गया। अब खरगोश जो है वो रस्सी का दूसरा किनारा पकड़ा, उसने छाते में बैठ गया। वहां देखते ही देखते नदी के उस पार पहुंच गया। अब देखते ही देखते वो नदी के पार पहुंच गया। उसने रस्सी को पेड़ से बांध दिया। उसने क्या किया, रस्सी को जो है वो पेड़ से बांध दिया। अब रस्सी का पुल जैसा बन गया। रस्सी का अब क्या बन गया, पुल जैसा बन गया। इसी रस्सी के पुल के सहारे झूलते हुए, अब इसी रस्सी के सहारे वो झूलते हुए कौन कौन आया, देखो गिलहरी, चूहा और पिल्ला उस पार पहुंच गए। चारों एक एक करके, वो पहले तो खरगोश पहुंच गया, अब वो तीनों उस रस्सी को पकड़ते हुए झूलते हुए ये पार पहुंच गए, नदी के पार। रस्सी, चूहे ने एकाएक याद करते हुए कहा। चूहा एकदम से अचानक से बोलता है याद करके, रस्सी तो पेड़ पर ही बंदी रह गई। वो कहता कि अरे रस्सी तो जो उधर ही बंदी रह गई। बंदी रहने दो, खरगोश बोला। खरगोश ने कहा उसको वही बंदी रहने दो, अब वो हमारा पुल है। अब वो रस्सी क्या है, हमारा पुल, हमारी ब्रिज है। इसी पुल से हम लोग नदी पार करेंगे। इसी पुल से हम लोग अब क्या करेंगे, डेली नदी पार करेंगे। खरगोश की समझदारी की सबने तारीफ की। सबने उसकी जो समझदारी है, अकलमंदी की जो उसने काम किया था, उसका सबने तारीफ की। सबको खुशी हुई कि उनका खरगोश इतना हिम्मती और सूझबूझ वाला है। सबको बहुत खुशी हुई कि जो उनका दोस्त है खरगोश, वो हिम्मत वाला भी है, साहस वाला भी है और सूझबूझ वाला भी है। यानी कि सूझबूझ कहते बुद्धि वाला, दिमाग वाला भी है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके राइटर का नाम है श्री प्रसाद, डॉक्टर श्री प्रसाद। ये शब्द आप घर पे कर लेना, डेट डाल के अच्छे से। कल ये क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे कॉपी पे करवा दूंगी। अल्लाह हाफिज बच्चों, अपना ख्याल रखना, घर पे ही बैठना, बाहर